हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिमांग है और आज हम बात करने वाले एक नया बिजनेस के बारे में जो कि है फिश फार्मिंग का बिजनेस। फिश फार्मिंग का बिजनेस यह एक ऐसा बिजनेस है जिसमें छोटी मछलियों को हम तालाब में डालते हैं और उनका देखभाल करते हैं और जब मछलियाँ बड़ी हो जाती हैं तो उनको बाज़ार में ले जाकर हम लोग सेल कर देते हैं, जिससे कि हमें बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट गेन होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश एक विशाल आबादी वाला देश है। यहाँ पे अलग अलग धर्म और अलग अलग रीति रिवाज के लोग यहाँ पर रहते हैं, जिनका खान पान भी अलग अलग तरीके से होता है और उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो शाकाहारी होते हैं। तो हमारे जो मेन टारगेट ऑडियंस होने वाले हैं वो है मांसाहारी लोग। मांसाहारी वो लोग होते हैं जो कि मुर्गा, मछली, अंडा खाते हैं, इसलिए हमें मांसाहारी लोगों को ही मछलियाँ सेल करना है। तो अब आप यह जान गए होंगे कि एक्चुअल में आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। अब टारगेट ऑडियंस डिसाइड होने के बाद आपको अपने बिजनेस के लिए प्लान बनाना होगा। इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले यह बात ध्यान रखना होगा कि जो भी आप तालाब ओपन करने वाले हो या फिर कंस्ट्रक्ट करवाने वाले हो उसका लोकेशन क्या होना चाहिए। देखो, तालाब का लोकेशन ऐसा होना चाहिए जहाँ पर बाढ़ ना आए, क्योंकि अगर बाढ़ आती है तो आपकी मछलियाँ भी उस बाढ़ में बह जाएंगी, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान सहना पड़ सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, आपको इस बिज़नेस को मैनेज करने के लिए कम से कम 2 लेबर की ज़रूरत होगी। लेबर ऐसे होने चाहिए जो कि सस्ते हों और एफिशिएंट हो, अपने काम में फुल्ली ट्रेंड होने चाहिए। और तीसरी बात आपको ध्यान रखना होगा कि कैपिटल रिक्वायरमेंट, आपको इस बिज़नेस को ओपन करते वक्त कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट लग सकता है, इसका भी आपको बजट रेडी करके रखना होगा। तो ये हो गई बात बिजनेस प्लान के बारे में। बिजनेस प्लान बनाने के बाद आपको अपने पॉन्ड्स को कंस्ट्रक्ट करवाना होगा, ठीक है ना। अगर देखो, इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए पॉन्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन अगर आपके पास इतनी ज़मीन नहीं है कि आप पॉन्ड्स को बनवा सकें तो आप एक तरीका और है, आप एक बड़ा सा टैंकर ले लीजिए, उसमें आप फिश फार्मिंग करना शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर आपके पास ज़मीन है तो आप उसकी एक तालाब बनवा दीजिए। जब आप तालाब बनवा देंगे उसके बाद आप उस तालाब में ब्लीचिंग पाउडर और चूने का छिड़काव कीजिए, जिससे कि जितने भी हार्मफुल कीटाणु हैं वो मर जाएंगे। इसके बाद आप अपने तालाब में मछलियों को डाल सकते हो। मछलियाँ डालने से पहले आप अपनी मछलियों की प्रजाति का चुनाव करें, मतलब कि स्पीसीज़ का सिलेक्शन करें, मतलब ऐसी स्पीसीज़ जो भारत में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाली हो। हमारे भारत में जो सबसे ज़्यादा खाए जाने वाली स्पीसीज़ हैं वो है रोहू, ग्रास, सिल्वर, हिसला। ये सब कुछ ऐसी स्पीसीज़ हैं जो कि हमारे भारत में बहुत ही ज़्यादा डिमांडेबल हैं। तो अब प्रजाति डिसाइड करने के बाद, मतलब स्पीसीज़ डिसाइड करने के बाद आपको मछलियों के लिए खाना या फिर चारा देना होगा। मछलियों को तालाब में डालने से पहले आप उस तालाब में काऊ डंक, मतलब गाय का गोबर का छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद आप छोटी छोटी मछलियों को उसमें डाल दीजिए। मछलियों को डालने के बाद आपको इनके जो चारे हैं वो जैसे सरसों की खरी, मूंगफली की खरी या फिर गेहूं का चोकर आप उस तालाब में डाल दीजिए, जिससे कि आपके मछलियों को अच्छा पौष्टिक भोजन मिल सके। तो ये हो गई बात मछलियों के चारे से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं मछलियों को कब बाहर निकालें। तालाब से मछली आप तभी निकालें जब तक एक मछली का वजन लगभग 1 किलो से लेकर 1.5 किलो तक ना हो जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा वजन मछलियों का रहेगा उतना अधिक प्रॉफिट आपको होगा। और आमतौर पर 10 से 12 महीने में मछलियों का इतना वजन हो जाता है। तो ये हो गई बात मछलियों को आप कब निकालेंगे। इसके बाद इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको कौन कौन से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कराने पड़ सकते हैं। देखिए, अगर आप इस व्यापार को बहुत ही बड़े लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो तो इसके लिए आपको अपने बिजनेस के रजिस्टर कराना होगा ROC के साथ, चाहे तो प्रोप्राइटरशिप फर्म में या फिर पार्टनरशिप फर्म में या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में या फिर 1 पर्सन कंपनी में। इन 5 में से आप किसी एक में भी अपने बिजनेस को रजिस्टर करा सकते हो। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को बहुत ही स्मॉल लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो या फिर करना चाहते हो तो आप इस बिजनेस को MSME के थ्रू भी स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 12 लाख से ऊपर हो जाता है तो आपको GST कंपलसरी है। अगर आप इस बिजनेस को बड़े लेवल पे कर रहे हो तो आपको शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत लाइसेंस लेना होगा, ट्रेड लाइसेंस लेना होगा, FSSAI लाइसेंस लेना होगा और भी कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे कि रेंटल एग्रीमेंट, पैन कार्ड, करेंट बैंक अकाउंट। ये सब कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको रिक्वायर होंगे जब आप इस बिजनेस को शुरू करोगे। तो ये हो गई बात लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं प्रमोशन मार्केटिंग से रिलेटेड। शुरुआत में आप अपने बिजनेस की प्रमोशन मार्केटिंग कैसे करोगे। शुरुआत में आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग और प्रमोशन विजिटिंग कार्ड और पैम्पलेट को छपवा कर अपने लोकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करवाइए। दूसरा, डिजिटल मार्केटिंग कराइए। जो भी आप अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उसका एक बाकायदा रिव्यू बनाकर
अपनी यूट्यूब पर अपलोड करो। आप अपने सर्विसेज को ऑफलाइन से ऑनलाइन लेके जाओ। कैसे लेके जाओगे? एक वेबसाइट को बनवाकर। वेबसाइट ऐसा होना चाहिए जिसपे जितने भी नए कस्टमर आए उनके लिए स्पेशल ऑफर और जो रेगुलर कस्टमर है उनके लिए अलग से स्पेशल ऑफर होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं प्रॉफिट इन अ मंथ के बारे में। देखो, इस बिजनेस में जो एवरेज मार्जिन है वो 50 से 80% तक का होता है। अगर आप एक साल के अंदर 5 लाख की मछलियाँ सेल करते हो तो आपको कम से कम 70% की प्रॉफिट हो ही जाएगी। मतलब 3.5 लाख रुपया आप सालाना इजीली कमा सकते हो। ये बात हो गई प्रॉफिट से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रिक्वायर के बारे में। देखो, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट लग सकती है? डिजिटल मार्केटिंग 10,000, रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेस 25,000, मार्केटिंग कोलेट्रल 10,000, सैलरी 20,000, अगर ऑफिस है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000, फिशेस 25,000। तो टोटल मिला जुला कर 95,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप इस बिजनेस को बहुत स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो आप 80,000 से लेके 5 लाख तक का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को बहुत ही लार्ज लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो आपको 5 से 10 लाख की इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।